जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ मैप। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले थे जिसमें हमने यही पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ का कैसा गठन हुआ, कैसे निर्माण हुआ, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए। उसमें एक व्यक्तिगत प्रयास था, प्रशासनिक रूप से प्रयास था, जितना भी प्रयास था हमने, और उसके लिए क्या क्या सभाएं या फिर संगठन गठित किया गया ये हमने पहले ही देख लिया है। उसके बाद देखा कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने ज़िले हैं कि और कौन कौन से ज़िले कब कब गठित हुआ, उसकी मातृ जिला क्या है, वो सब हमने पिछले 3 वीडियो में देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा क्योंकि वो वीडियो बेसिक है। आज हम छत्तीसगढ़ के मूलतः मैप के बारे में समझेंगे कि मैप में कौन सा जिला कहाँ अवस्थित है, उसके अगल बगल ऊपर दाएँ बाएँ कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, कहाँ पे इसका अक्षांश विस्तार है, कहाँ पे क्या है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि चैनल में आप नए हैं तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य बीचों बीच में, अब ये देखा जाए कि तो ये भारत की कौन सी अवस्थिति में है, तो ये मध्य में नहीं है ना, पूरा मध्य में नहीं है। तो ये हो सकता है, देखिए है होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, ठीक है। तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये एक बार में ऐसा कह सकते हैं कि ये दक्षिण पूरब है ना, दक्षिण पूरब हिस्से में, भारत के दक्षिण पूरब स्थित में एकदम ना तो सेंटर में और नहीं एकदम दक्षिण पूरब में, लेकिन फिर भी इसको अब दक्षिण पूर्व दिशा में इसको मान सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके आसपास कौन से राज्य है, कौन कौन से राज्य है, ये हम यही देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले। ये देखिए, ये है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये है हमारा छत्तीसगढ़। तो उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ के देखिए, पहले मैं यहाँ पर मैप बना लेता हूँ, है ना। ये मैप, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के इस ओर पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पूर्व में है आपका ओडिशा, है ना, पूर्व में ओडिशा है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका देखिए, पश्चिम में आपको बीच में ऐसा दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लेकिन अधिकतर भाग हमारा पश्चिम में क्या चीज़ है, मध्य प्रदेश है। तो हम पश्चिम में मध्य प्रदेश को मानेंगे। और दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में हमारा है तेलंगाना, ये वाला दक्षिण में तेलंगाना है। उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। याद रखिए क्या क्या बोला मैंने, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। देखिए इसमें आपको इमेज में एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इमेज में, भारत की इमेज में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और दक्षिण में कौन सा है, तेलंगाना है। पूरब में ओडिशा है और मध्य प्रदेश किस में है, मध्य प्रदेश आपका पश्चिम दिशा में है। अब 2 राज्य ऐसे हैं जो बच रहे हैं, तो ये है आपका झारखंड, झारखंड। तो झारखंड किस में आएगा, तो झारखंड आपका आएगा इस दिशा में, इस दिशा मतलब उत्तर पूरब या फिर पूरब, उत्तर पूरब में आपका आएगा झारखंड। यह है आपका उत्तर पूरब, उत्तर पूरब में आ गया झारखंड। और दक्षिण पश्चिम में आपका आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा आपका ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। तो टोटल कितने राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, तो टोटल कितने राज्य हैं ये देख लीजिए। हम यहाँ से उठा रहे हैं, टोटल उत्तर प्रदेश से गिनना चालू करते हैं तो ये 1 जो सीमा से लगे हुए ना, बिहार नहीं लगा है, देखिए बिहार नहीं लगा है, तो ये झारखंड 2, ओडिशा कितना है 3, फिर उसके बाद है तेलंगाना 4, महाराष्ट्र 5 और मध्य प्रदेश 6। तो टोटल हमसे लगा हुआ कितना राज्य है, 6 राज्य हमसे लगा हुआ है मैप के हिसाब से, है ना। मैप में आप देख चुके हैं कि कितना कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है, तो वो है 6 राज्य, ठीक है। 6 राज्य, पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हमारा बेसिक नॉलेज है आपका, है ना। ये अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। दक्षिणी में कौन सा है, और तो ये हो गया हमारा तेलंगाना। अब हम यहाँ एक और चीज़ समझते हैं, चलिए उसको आगे वीडियो में समझ लेंगे। हाँ, इसमें एक है कि हमारा छत्तीसगढ़ का भू अवस्थित जिला है, ये यहीं पे आप समझ लीजिए, भू अवस्थित, भू अवस्थित। इसका पहले परिभाषा समझ लीजिए। ऐसा कोई राज्य या जिला या स्थान जिसका जो किसी समुद्र तल से
जिसका कोई समुद्र एरिया से जिसकी सीमाएं नहीं लगती हो। तो छत्तीसगढ़ से देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा ये है ना, छत्तीसगढ़ की सीमा ये है और समुद्र तल है ये। तो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ का कोई भी हिस्सा कि समुद्र से नहीं लगा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ एक भू आवस्थित राज्य है। ठीक है, भू आवस्थित जिला क्या होगा हम आगे देखेंगे, पहले राज्य के परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ एक भू आवस्थित राज्य है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भू आवस्थित राज्य किसे कहते हैं। ये मैप को अच्छा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से कई क्वेश्चन बन जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, छोटा राज्य बड़ा राज्य, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो ये है, मैंने एक मैप बनाया है, रफली मैप बनाया है ना। ऐसा मैप आपको किसी में तो नहीं मिलेगा, पर ये मैप इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको इसको जानने में आसानी हो। ठीक है, आपको जानने में आसानी हो। तो अभी ये जो मैप है आपके पूरे 33 ज़िला को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अभी का जो मैप है वो पूरे 33 ज़िला में मान के बनाया गया है। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर पर। ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश देशांतर को जानने के लिए हम एक पहले पृथ्वी बना लेते हैं, है ना। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होती है आपका मकर रेखा और ऊपर होती है कर्क रेखा। ठीक है, ये होता है कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये जो है ना, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। इसको बोलते हैं, ये अक्षांश है ना, अक्षांश है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा हमको अक्षांश बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कहाँ पे स्थित है। तो छत्तीसगढ़ जो लगभग हमारे कर्क रेखा के आसपास है। इसे ये कर्क रेखा के आसपास है छत्तीसगढ़, कर्क रेखा के आसपास है छत्तीसगढ़। ये है मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा और यह है आपका कर्क रेखा। तो छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, कर्क रेखा के आसपास। इसको हम अभी बताएंगे कि कौन सा किस राज्य से या फिर किस ज़िले से हमारा कर्क रेखा गुजरता है, छत्तीसगढ़ के किन किन ज़िलों से। ठीक है, किन किन ज़िलों से ये गुजरता है। तो अब आता है क्वेश्चन कि ये कितने डिग्री लाइन से है ना। इसका देखिए अक्षांश देशांतर विस्तार क्या होता है, ये देख लीजिए। इसका ये नीचे का पॉइंट है ना, इसका ये जो नीचे का जो पॉइंट है, इसका ये जो नीचे का पॉइंट है ये, और ये ऊपर का पॉइंट, कितने अक्षांश पर ये अक्षांश पर ये मिलता है, कितने अक्षांश पर ये मिलता है। तो क्या होगा, ये है आपका 17 अंश 46 डिग्री 46, और ऊपर का है 24.50। इस प्रकार का ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। तो टोटल लगभग कितने अक्षांशीय विस्तार है हमारे यहाँ, 17 से चलो तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, लगभग 7 अक्षांशीय विस्तार है, लगभग 7 अक्षांशीय इसका विस्तार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूरी आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछेगा। पहले तो ये पूछेगा कि इसके अक्षांशीय विस्तार पूछ सकता है। तो 1746 से 25.5 तक अक्षांशीय रेखा है, 1746 से 25.5 तक अक्षांशीय रेखा है, और एक अक्षांश से दो अक्षांश के बीच है, मतलब दो अक्षांशों के मध्य, ये दो अक्षांश है तो इसके मध्य की जो लंबाई होती है वो लगभग 111 के आसपास होती है, 111 किलोमीटर है ना। दो अक्षांशों की मध्य की लंबाई या दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से यहाँ हमारे पास 700 किलोमीटर की दूरी मिलती है छत्तीसगढ़ है। मतलब छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है ना, टॉप उत्तर से टॉप दक्षिणी विस्तार हमारा 700 किलोमीटर है। अगर इसको ऐसे पूरा नाम दिया जाए, ऊपर कौन सा जिला है, ये है सूरजपुर जिला है ना, और नीचे हमारा है सुकमा जिला। तो यहाँ से अगर इसको ऐसा दूरी नापा जाए तो तकरीबन आता है ये 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। ठीक है, तो अक्षांश याद रहेगा 17.46, 17 डिग्री 46 सेकंड बोलते हैं इसको, मिनट सेकंड जो बोलते हैं। ठीक है, 24.5 तक इसकी ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय पता चलिए अक्षांश क्या होता है। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा। तो अक्षांशीय विस्तार हमने क्या पता किया, 1746 से
24.5 तक, और इसके बीच में कितने अक्षांश रेखाएं आ रही है, तो 7 अक्षांश रेखाएं आती है। और मोटा मोटा इसका वो देखें लंबाई, तो आपकी ऑथेंटिक लंबाई आपका 700 किलोमीटर ही आएगा, है ना। ये आपके हिंदी ग्रंथ अकेडमी के बुक से लिया गया है इस सोर्स को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि देशांतर क्या होता है। पृथ्वी फिर बनाते हैं, है ना। अब पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे वो खींचे गए हैं, एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। और रेखाएं क्यों खींची जाती है, ताकि हमारा टाइम जोन में हम उसको बांट सकें, टाइम जोन में इस प्रकार, है ना। इस प्रकार रेखाएं खींची गई है, तो इसको बोलते हैं देशांतर। और जो ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं ये, इसको बोलते हैं हम अक्षांश। इस प्रकार एक ग्रिड के माध्यम से खींची गई है, मतलब ऐसा नहीं कि पृथ्वी को पकड़ के ऐसे गोल भावर से खींच दिया गया है, वो काल्पनिक है ना। ये काल्पनिक रेखा, इससे क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताने में किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी स्थान का, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये है हमारा देशांतर। अब इसी प्रकार अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार कितना है। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार देखिए, तो ये होता है आपका, यहाँ से अगर ऐसा खींचना चाहें ऐसा खींचते हैं, ठीक है, ये अधिकतम ऐसा खींचते हैं, तो ये चालू होता है आपका 80-15 से। 80, कलर चेंज कर लूँ मैं, ये होता है आपका 80-15 से कितना होता है, 80-15 से 84-25 तक, 84-25 ऐसा। फिर से मैं लिख के बताता हूँ, हो सकता है मेरा लिखावट आपको समझ में ना रहा होगा। तो ये देखिए इसका देशांतर विस्तार ये है, इस प्रकार ये है आपका 80-25, 80-15, ये है 80-15 सेकंड, और यह है 84-25, ठीक है। इसका देशांतरी विस्तार है, तो कितना विस्तार है, 4, है ना। तो 80 से गिनिए, 81, 82, 83, 84, तो लगभग 4 देशांतरी विस्तार है, मतलब 4 लाइन ऐसे खींचे गए हैं टोटल, है ना। ऐसे 4 लाइन खींचे गए, और ऐसे 4 लाइन बराबर खींचे गए, तो इन चारों लाइन में हमारा छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो इसका देशांतरी विस्तार कितना हो गया, यहाँ से 100 मान लीजिए, यहाँ से 100, यहाँ से 100, एक मोटा हिसाब में, तो ये होता है आपका 435 किलोमीटर, क्योंकि एक के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है, चाहे देशांतर हो या अक्षांश हो, या चाहे देशांतर रेखा हो या फिर अक्षांश रेखा हो। तो ये होता है आपका 435 किलोमीटर, ठीक है, ये होता है। तो याद रखिएगा 80-15 से, बस ऐसे याद रखिएगा 80-15, और यहाँ या बस ये याद रखिएगा 80-15 आपका अक्षांश ना लिखा रहा है, ये देशांतर रेखाएं हैं, है ना। इसी में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 80-15 से 84-85 अक्षांश रेखा लिख देगा, तो आप ऐसे ही फंस जाओगे, क्योंकि ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये है देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो हमने क्या जाना, इतना दूरी कितना है, तो ये है आपका 435, और इतना दूरी कितना है, तो ये है आपका 700 किलोमीटर, ठीक है। ये है आपका 700 किलोमीटर, ठीक है, ये है आपका 700 किलोमीटर। इसको बोलते हैं अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। अब हम समझते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपको पूछना है विस्तार, है ना। विस्तार, उसके क्षेत्रफल समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। विस्तार कितना है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह है वर्ग किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ का पूरा विस्तार है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, इधर आपका है 435, और इधर है, और इधर खड़ा है आपका 700 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है कर्क रेखा किसको बोलते हैं, ये देखिए कर्क रेखा क्या होता है। कर्क, जैसे कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे जो लाइन खींचा गया है पृथ्वी में, वो छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िलों से गुजरती है। वो किस किस ज़िलों से गुजरती है, हम यहाँ उसको देखने वाले हैं। तो वो कहाँ से गुजरता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये है आपका
23.5 कर्क रेखा किस किस जिले से गुजरती है? तो ये होता है आपके कोरिया के ये है आपका मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, MCB, इसको जैसे MCB बोलते हैं शॉर्टकट में, MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद है आपका ये कोरिया, ये है कोरिया, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कोरिया, ठीक है। उसके बाद ये है आपका सूरजपुर, और ये है आपका बलरामपुर। टोटल कितने जिलों से गुजर रहा है? तो ये 1 2 3 4, तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा जो है 4 जिलों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है आपका मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। याद रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन में आंसर दे दिया गया सूरजपुर या जशपुर, तो सूरजपुर या जशपुर से ये कहीं भी कर्क रेखा टच नहीं होता, ना ही वहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो 4 जिले याद रहेंगे, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक हो गया, दूसरा कोरिया, तीसरा होगा सूरजपुर, चौथा होगा बलरामपुर, ठीक है। और जो नीचे के 2 जिले हैं ना साथ में लगे वाले, सरगुजा और जशपुर, इनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो याद होना चाहिए कर्क रेखा, ठीक है। अब देखते हैं मानक समय क्या होता है। जो 82.5 पर जो भारत में जो खींचा गया है ना, वो उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं IST रेखा, है ना, IST रेखा बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, IST भारतीय मानक समय रेखा। तो ये हमारे 8 जिलों से होकर गुजरती है, 8 जिलों से हो जाती है। सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, ये आपके सूरजपुर कोरिया से गुजरती है ना। इस मैप में दिखाना आपको फिलहाल संभव नहीं होगा, क्योंकि ये मैप आपको वो बनाया गया है आपके सुविधा के अनुसार, इसको चौड़ा करके बनाया गया है, इसलिए वो वाला मैप मानक समय आपको उसमें नहीं बताते बनेगा। मैं इसका बस नाम बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से गुजरा है ना। पहला तो आपका है कोरिया, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ से गुजरा है, ठीक है। उसके बाद है कोरबा के बाद है आपका जांजगीर चांपा, बलौदा के बाद है आपका महासमुंद के बाद है गरियाबंद से होकर गुजरती है, नीचे है गरियाबंद, ठीक है, नीचे है आपका गरियाबंद। चलिए मैं इस एक मार्क देख ही लीजिए, ठीक है। तो कहाँ से होकर गुजरा है ये? कोरिया, सूरजपुर। देखिए मैप में इसलिए आपको बताते नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने इस मैप को इस तरह ऐसा बनाया है कि ये चौड़ा आपको दिख रहा है ना। लगभग जब आपको गुजरता कैसे है, एक जो मैप है ना, इसके ऐसे लाइनिंग से होकर गुजरता है, लगभग ऐसे ये ऐसे लाइनिंग से होकर ये गुजरता है, इस प्रकार ऐसे लाइनिंग से होकर ये गुजरता है ये, ठीक है, ऐसे गुजरता है ये। तो क्या क्या नाम दिया मैंने? मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, कोरबा, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और गरियाबंद, इससे होकर गुजरता है। तो ये 8 जिलों से होकर गुजरता है। जो मानक समय है वो 8 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। और इसका कटान बिंदु के बारे में बहुत सारी वो है दिक्कतें हैं कि इसमें सही क्या है। अधिकतर से मानते हैं कि कटान बिंदु कोरिया में मिलता है। कटान बिंदु मतलब समझ गए, इधर से एक कर्क रेखा गया है ना, इधर से ये कर्क रेखा गया, ये देखिए, और ऊपर से आ रहा है आपका IST लाइन, तो ये कोरिया में मिलता है, कोरिया में। याद रखिएगा मानक समय रेखा जो है, और हमारे कितने अंश खींचा जाता है मानक रेखा अगर पूछे तो 22.5 अंश देशांतर से इसको खींचा गया है। ये है 82.5 अंश है, और जब का अक्षांश जो कर्क रेखा है ना वो 23.5 अंश है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितना है? 23.5 अंश, और जो IST रेखा है भारतीय मानक समय रेखा, उसकी वो है 82.5 अंश देशांतर, और ये है अक्षांश, ठीक है, ये है देशांतर, ये है अक्षांश, ठीक है। चलिए बाकी देखिए है कुछ नहीं, दोनों अक्षर। फिर से यहाँ देखिए ग्लोब में, आपको अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो ग्लोब में एक बार देखिए, देखिए जो ऐसा हम खींचते हैं ना उसको हम बोलते हैं अक्षांश, है ना, ये अक्षा। तो ये हमने कर्क रेखा बना दिया 23.5 अंश पर, ये 23.5 अंश पर, और एक 82 अंश पर, ये 82.5 बोलते हैं, 82.5 अंश पर ये देशांतर है, ये 82.5 अंश पर देशांतर है। ये इसका कटान बिंदु
कोरिया के आसपास मिलता है, यही बोल रहा है। ये अलग से और कोई रेखा नहीं है, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं कि कुछ और इसमें जानकारी है मैप से संबंधित। वो मैप से संबंधित ये है कि अब इसका स्थान कौन सा है। जैसे छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा क्षेत्रफल हमने देखा है कि कितना देखा, 1,35,191, ठीक है, 191 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारे भारत का नौवां सबसे बड़ा राज्य है, भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल बोला जाए तो क्या होगा, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जो छत्तीसगढ़ है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये जगह घेरेगा तो कोई ना कोई तो जगह घेरेगा नहीं, कितना कुछ ना कुछ तो जगह एक्वायर करेगा। तो ये हो गया भारत का 4.11%, भारत का 4.11% ये क्षेत्रफल एक्वायर करता है। ठीक है, भारत का 4.11% ये भारत के क्षेत्रफल में हिस्सा रखता है। यदि भारत का कुल क्षेत्रफल यदि हम 100% मान लेते हैं तो इस 100% का 4% हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है क्षेत्रफल में। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल में। और ये अगर इसी को हम देखें कि मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से ही टूटकर अलग बना है, तो यदि हम एमपी को 100% मानते हैं तो ये मध्य प्रदेश का 30 ऐसा कुछ है, 30 मुझे कंप्लीट याद नहीं आ रहा है, लेकिन 30 हिस्सा है मध्य प्रदेश का, और भारत का 4.11% है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और क्षेत्रफल के आधार में सब अगर बड़ा राज्य देखें तो कौन सा है, एक है राजस्थान, दूसरा है एमपी, तीसरा है महाराष्ट्र MH, चौथा है यूपी, है ना, चौथा में आपका आता है यूपी, फिर से देख रहा हूँ ना, देखिए एक है आपका राजस्थान राज्य है, दूसरा में आता है आपका एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका महाराष्ट्र, चौथा है आपका यूपी, पांचवा है आपका गुजरात, ये गुजरात बना लीजिए, छठवा है आपका कर्नाटक, और सातवां है आपका आंध्र प्रदेश AP। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आठवां है आपका उड़ीसा, और नौवां है हमारा छत्तीसगढ़। इस बताने का कारण क्या है, क्योंकि ये इसमें से कुछ राज्य जो है ना वो हमारे राज्य से लगे हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारे राज्य से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य या फिर सबसे क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए सबसे बड़ा राज्य कौन है, हमारे क्षेत्रफल आगे और देखेंगे, यहाँ पे लिख लिया तो और बता देता हूँ। राजस्थान हमारे राज्य के क्षेत्रफल से या फिर हमारी सीमा रेखा से कहीं भी स्पर्श नहीं करता। एमपी करता है ना, एमपी करता है, महाराष्ट्र करता है, यूपी करता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी नहीं करता, उड़ीसा करता है। तो देखिए हमारे पास कितने राज्य हो गए बड़े में, तो एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और उड़ीसा। इसमें से क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में आपका रहेगा एमपी, MH भी हो सकता है, यूपी भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य दे देगा। तो सबसे बड़ा अगर बोला जाएगा तो वहाँ पे आएगा आपका आंसर होगा एमपी। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, और छत्तीसगढ़ के हिसाब से तो बड़ा है, ओवरऑल बड़ा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्पर्श राज्य के हिसाब से वही सबसे बड़ा राज्य है हमारे लिए। ठीक है, स्पर्श के हिसाब से। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम अब जिले के बारे में बात करते हैं। जिले से पहले हम देखते हैं भू अवस्थित जिला। भू अवस्थित राज्य हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ हमारा एक भू अवस्थित राज्य है। अब देखते हैं कुल कितना जिला है। इससे पहले हम समय देख लें कितना है। समय मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में करेंगे हम। अगले यहाँ से हम जिला से स्टार्ट करेंगे, है ना, अगला क्लास हम जिला से स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।